हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ट्रिकी है या हार्ड है या इजी है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ समय इस क्वेश्चन को देना है। आप इसे 1 मिनट दें, 30 सेकेंड दें और खुद से सॉल्व करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ जनवरी को 718 लिखा है, फरवरी को यहाँ पे 8210 लिखा है, सितंबर को यहाँ पे 9918 लिखा है, तो आपको बताना है नवंबर को क्या लिखा जाएगा। और इस पैटर्न को ध्यान में भी आपको रखना है, आगे आपका ये पैटर्न पूछा भी जा सकता है। अब जैसे ही आप ये देखोगे, आपने सभी ने सॉल्यूशन किया होगा पहले, तब आप इसे आगे देख रहे होंगे। तो जनवरी को 718 लिखा है, तो आप यहाँ पे देखोगे, हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे जनवरी में इनके जो अल्फ़ाबेट है उनकी पोजीशन का सम हो सकता है, लेकिन सम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। हो सकता है कि सम हो, फिर उसको हमने किसी से नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 718 है और यहाँ इतना बड़ा नंबर है। तो ये नहीं है, तो और क्या हो सकता है। आप देखोगे यहाँ पे जनवरी लिखा है और फरवरी लिखा है, यानी कि मंथ के नेम लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं मंथ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। आप देखो, जो ये आपका वर्ड यहाँ पे जनवरी लिखा है, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट कितने, सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूँ। आप देखोगे जनवरी में टोटल जो अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि जो पहला 7 जो है वो टोटल जितने अल्फ़ाबेट है वो लिखा गया। उसके बाद आप देखो 1 है। अब ये 1 क्या हो सकता है, जैसे आपने जनवरी देखा तो ये तो पहला मंथ होता है, तो दूसरा जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है, पहला मंथ। ठीक है, मंथ जो पहला होता है जनवरी से स्टार्ट होता है, तो वो 1 लिखा हुआ है। अब तीसरा यहाँ पे 8 लिखा है। 8 कैसे आया, इसी 7 प्लस 1 को आपने ऐड किया तो तीसरा जो नंबर आया यहाँ पे 8 आया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे डिकोड करता हूँ कि 718 कैसे लिखा है। पहला तो है टोटल आपके जितने वर्ड हैं, ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट है जितने, वो आपका है। दूसरा आपका मंथ, पहला मंथ है वो है। तीसरा जो ये 8 है, ये इन दोनों का ही आपका क्या है, सम है। क्या यही सेम पैटर्न नेक्स्ट में इसे चेक करता हूँ। आप देखो फरवरी में टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 4 4 8 है, तो पहला 8 है। और फरवरी आपका कौन सा जाता है, फरवरी कौन सा मंथ है, सेकेंड मंथ है, तो सेकेंड लिखा है। और फिर इन्हीं दोनों का सम 8 + 2 का सम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया क्या पैटर्न है, ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आप देखोगे सितंबर में टोटल आपके कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, आप देखोगे 4 4 8 9 है। और सेकेंड सितंबर आपका कौन सा मंथ होता है, 9वां मंथ होता है, 9th होता है, तो यहाँ पे 9 लिखा है। और इन्हीं दोनों का सम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। तो सेम हम नवंबर को कर लेंगे। आप देखोगे इसमें टोटल आपके कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 4 4 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और नवंबर आपका कौन सा महीना होता है, यानी कि 11 होता है, ठीक है, 11th होता है, तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। और तीसरे में हमें इन दोनों का सम करना है, तो 8 + 11 का आप सम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 8119। तो कौन सा ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिखेगा सेकेंड ऑप्शन 8119, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। जैसे अगर एग्जाम में पहली बार ये क्वेश्चन अगर पूछा गया, तो तब आपको वहाँ पे हो सकता है पैटर्न समझने में थोड़ा आपको मुश्किल हो, लेकिन जैसे ही अभी आपने देख लिया और अब ये क्वेश्चन आता है, तो आपके माइंड में ज़रूर ये स्ट्राइक करेगा कि हो सकता है जितने अल्फ़ाबेट हों वो लिखो हों। फिर मंथ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा मंथ कितने का जाता है, जैसे कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में आपका अगर 31 दिन होते हैं, तो वो हो सकता है कि आगे ऐसा भी लिखा हो सकता है कि जनवरी यहाँ पे 7 की जगह 31 लिखा हो। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आगे ये एग्जाम में आ सकता है, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कितनों से ये क्वेश्चन तय समय में हो गया था। हो तो जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कितने समय में हो रहा है। तो ये आपका अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है, तो आगे भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लेना।